आज शपथ ग्रहण का दिन है। पश्चिम बंगाल में आज से नए युग की शुरुआत का दिन है। आज शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ समारोह सुबह 11 बजे कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। इस शपथ के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्र के कई मंत्री शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज परेड ग्राउंड में शुभेंदु की शपथ के गवाह बनेंगे। खास बात यह है कि प्रोटोकॉल के तहत पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी शपथ समारोह के लिए निमंत्रण भेजा गया है। शुभेंदु के शपथ समारोह में बंगाल की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। शपथ समारोह 11 बजे से है, लेकिन कोलकाता की ब्रिगेड परेड का माहौल अभी से भगवा हो गया है। बीजेपी समर्थक बंगाल के दूर दराज से कोलकाता पहुंच गए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ नारेबाजी हो रही है, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। जाहिर है आज का दिन ऐतिहासिक है। आज पहली बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलने का, पहली बार पश्चिम बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सौभाग्य बीजेपी को मिल रहा है। और इसका जश्न भी आज बीजेपी इसी तरीके से मना रही है। आज जो परेड ग्राउंड है, न सिर्फ वहां पर भव्य तैयारी की गई है, बल्कि पूरे प्रदेश में आज भगवा रंग देखने को मिल रहा है। बंगाल के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं वो आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड पे पहुंचे हैं और शपथ ग्रहण से पहले जैसे कि देखा जा रहा है तैयारी जो है वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग लोग परफॉर्म करेंगे, पुरुलिया से आए हुए लोग परफॉर्म करेंगे, उत्तर बंगाल से लोग जो आए हैं वो परफॉर्म करेंगे। यानी कि पूरा जो कलरफुल होगा ये शपथ ग्रहण अनुष्ठान। उसके साथ साथ जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हो आप? दार्जिलिंग। अच्छा, क्या परफॉर्म करने वाले? हम लोग कुकरी डांस करेंगे। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे? बंगाल में नया सरकार बहुत अच्छा है। आप कहाँ से आए हो? हम भी दार्जिलिंग से। क्या परफॉर्म करोगे? कुकरी डांस। अच्छा, तो कुकरी डांस से लेकर छौ नाच सब कुछ यहाँ पर आज किया जाएगा और ये जो पूरी परफॉर्मेंस होगा ये काफी कलरफुल होगा। कल क्या हुआ था? काउंटिंग वाले दिन ये हुआ कि तो देखिए आज बड़ा दिन है, आज ऐतिहासिक दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इस दिन के मायने क्या हैं, क्या तैयारी आज बीजेपी ने की है, इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और इसका विश्लेषण भी हम करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अजीत द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, अमिताभ तिवारी जी भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, सुर्वो कमल दत्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं और देवेंद्र पाराशर पॉलिटिकल एडिटर के तौर पर हमारे साथ हैं और इसके साथ ही साथ मनोज कुमार सिंह भी हमारे साथ इलेक्शन एक्सपर्ट के तौर पर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए आज की तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं, जी भगवामय हो गई है। आज की तस्वीर हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से देवेंद्र भारतीय जनता पार्टी की मेहनत रंग लेकर आ रही है और शपथ ग्रहण समारोह में वो जो मैदान जिस तरीके से सजकर तैयार हुआ है और ओंकार की रिपोर्ट हम देख रहे थे। शपथ की तैयारियां पूरी हो गई है, बस अब से कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकलने वाले हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेंगे और इसके साक्षी बनेंगे वहां पर मौजूद हजारों लोग। पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे और आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण का स्टेज सेट हो चुका है और यहां आपको बंगाली संस्कृति की झलक स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। मंच के बीचों बीच आपको मां काली का मंदिर दिखाई देगा, दुर्गा की स्तुति दिखाई देगी और नीचे शंख बजाते हुए, आरती करते हुए बंगाली लोग दिखाई देंगे। ये वो मंच है जहां पर बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के नेता होंगे। अगर आप यहां देखेंगे तो आज रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा को यहां स्थापित किया गया है। आज उनकी जन्म जयंती है और बंगाल के लिए यह दिन खास तौर पर खास मायने रखता है। पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है। देश भर से बीजेपी के नेता यहां पहुंच रहे हैं और अगर आप पंडाल देखेंगे तो पंडाल में भी यहां प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को निमंत्रित किया गया है। इस सभा में लगभग 1 लाख लोग ब्रिगेड मैदान में पहुंचेंगे, जिनमें 10,000 स्पेशल इनवाइटी हैं और सबकी निगाह उस वक्त पर है जब यहां
शुवेंदु अधिकारी शपथ ले रहे होंगे। वो शुवेंदु अधिकारी जिन्होंने भवानीपुर में ममता को हराया, 15 साल के टीएमसी शासन को खत्म किया और अब सबको उस लम्हे का इंतजार है जब यहां से आपको कहते हुए सुनाई देंगे, मैं शुवेंदु अधिकारी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो परेड ग्राउंड की तैयारी आपने देख ली, लेकिन नई सरकार को लेकर लोगों में किस तरीके का उत्साह है, लोग कितने खुश हैं, ये भी आपको बताते हैं। महिलाओं का कहना है कि बीजेपी सरकार के आने से अब राज्य का विकास तेजी से होगा और वो सुरक्षित महसूस करेंगी। शपथ ग्रहण में 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन 50,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं, बाकी मैदान खुला है। अभी से महिलाएं पहुंच गई हैं। मैम, आज का दिन आपके लिए खास क्यों, कितने उत्साहित? हम लोग भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा नहीं, समग्र पश्चिम बांग्ला, समग्र भारतवर्ष का जो माने महिला लोग हैं, इस दिन का आशा में था। जो ममता बनर्जी सरकार ने बोल गया था जे 8 बजे का बाद कोई महिला नई रास्ता में निकलेगा, वो सब आज से अभी से महिला जब तक चाहेगा वो काम पे जा सकता है। रात 12टा 1टा जो भी टाइम हो लोग बाहर रह सकते हैं। 15 साल का ऑपोजिशन जो है उसको हटा के मोदी जी जो हम लोग का सुशासन फिरा के लाया, इसलिए हम लोगों का बहुत उसको प्रणाम, गेरुआ अभिनंदन प्रणाम कह रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी सीएम के तौर पर क्या उम्मीदें हैं? शुवेंदु अधिकारी को क्या खास बनाता है जो वो आज मुख्यमंत्री है? देखिए, जो उन्होंने बोला तो कुछ सोच समझ के ही बोला है। अगर पश्चिम बंगाल में उन्होंने देखा 15 साल इतना घट गया था, तो अभी उसका जो उन्होंने आज शपथ लेंगे तो सबके लिए अच्छा ही होगा, ये सोच के ही उन्होंने आया है ना। हाँ। शुवेंदु अधिकारी को किन पर्सनैलिटी ट्रेट से आप जानते हैं? कौन है शुवेंदु अधिकारी जो नहीं जानना चाहते? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर आज शपथ लेने वाले यंगस्टर्स भी हैं। मैम, फर्स्ट टाइम वोट दिया था? हाँ, फर्स्ट टाइम वोट दिया था। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। आज पहली बार यहाँ आए हैं तो क्या सोच रहे हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ और मोदी जी से मिलने की बहुत इच्छा है और पहली बार मिल रही हूँ उनको, बहुत खुश हूँ। मोदी जी से मिलने की एक्साइटमेंट है। बंगाल क्या उम्मीद कर रहा है नई सरकार से? बंगाल तो यही उम्मीद कर रहा है कि अब कुछ नया होगा, परिवर्तन होगा, बहुत कुछ होगा। अब बहुत कुछ होगा। मोदी जी से बहुत दिन से उम्मीद था कि वो कब आएंगे इस बंगाल में, अब आ गए। पूरी इच्छा, पूरी आंखों से ऐसा लग रहा है कि आंसू ही छलक पड़े। बहुत खुशी है। मोदी जी तो आगे, शुवेंदु जी से उम्मीदें क्या है? शुवेंदु दादा को एक बंगाली महिला किस तरह से देखती है? वो तो बंगाल टाइगर है, उनसे जो उम्मीद है अब लगता है कि कुछ होगा देश का, इस बंगाल का विकास तो जरूर होगा। जो हम खुद ऑफिस करते हैं, नहीं निकल पाते थे, निकलना नहीं, 8 बजे के बाद निकलना नहीं है। अब तो मुझे लगता है मैं 2 बजे भी निकल सकती हूँ। महिला सुरक्षित है, दादा पे ये विश्वास है। शुवेंदु अधिकारी पे ये विश्वास है कि सुरक्षित है महिलाएं बंगाल में। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े आइकन यहाँ हमें जमीन पर दिखाई दिए, जहां लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं। उनको अब महिलाओं का उत्साह तो हमने आपके सामने रख दिया और ये तस्वीरें आप देखें, ये मात्र एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं है, ये बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन का दिन है, ये एनडीए की एका और उनकी ताकत को दिखाने का भी दिन है। और इसलिए एक एक करके आप 20 राज्यों के मुख्यमंत्री को यहां पर देखने वाले हैं। सम्राट चौधरी जैसे इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं, सम्राट चौधरी पहुंचे एक एक करके तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री। जयंत चौधरी अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी एनडीए के घटक दल हैं। क्या कह रहे हैं? अगला तो चुनाव ही उत्तर प्रदेश का है, वहां का एक बड़ा चैलेंज है। ये सम्राट चौधरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्राची, एक तरीके से आप ये कहें कि बीजेपी या एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को एक मंच पर लाकर एक बड़ी मैसेजिंग है कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी, ये एनडीए की शक्ति है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा मौका है और इस बड़े मौके पर ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन ही किया जाएगा। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बना रही है, पश्चिम बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बना रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह भी अपने संबोधन में यही कह रहे थे कि 100 साल की जो वैचारिक यात्रा है उसमें हमने आयाम हासिल किया है, हमने गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा लहराया है। तो इसी से समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए जीत कितनी बड़ी है और इसका सेलिब्रेशन भी उसी स्तर पर किया जाएगा। देवेंद्र,
ये जो तमाम खास तैयारी है, ये पश्चिम बंगाल में शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन मैसेजिंग पूरे देश में है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के बाद लगातार कितनी मजबूत हुई है और उसका ग्राफ लगातार ऊंचा ही हुआ है। बिल्कुल प्राची, और इसके पीछे के अगर लॉजिक को देखें तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी शासित राज्यों के, एनडीए शासित राज्यों के नेताओं को बुलाया गया है, बल्कि चुनाव के दरमियान आपने देखा होगा कि तकरीबन 9,500 के लगभग जो बंगाल से बाहर के बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता हैं, उनको बंगाल के इलेक्शन में लगाया गया था और महीनों उन्होंने वहाँ कैंप किया। आज उन लोगों को भी बुलाया गया है। तो एक तरह से बीजेपी की कहीं भी अगर जीत होती है तो वो सामूहिक प्रयास के चलते जीत होती है। पार्टी ये मैसेज देने की कोशिश करती है और उसी का ये नतीजा आप देखती हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में एक तरफ अगर आपका शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया जाता है तो दूसरी तरफ वो काइंड ऑफ थैंक यू नोट्स भी कहें कि हर राज्य के नेताओं को बुलाकर, और चाहे कार्यकर्ता या नेता हो या वहाँ के मुख्यमंत्री हो, उनको बुलाकर उस जश्न में शामिल होने का मौका दिया जाता है। और निश्चित तौर पर बीजेपी अपनी ताकत जैसे बढ़ा रही है, ये जो बैटरी है स्ट्रेंथ का, वो लगातार और ज़्यादा ताकतवर होता नजर आ रहा है और उसी की श्रृंखला में आज यहाँ देख रही है, फिर 12 तारीख को समय नजर आएगी ऐसी ही तस्वीर। तो शुभेंदु की शपथ में जो मेहमान हैं वो एक एक करके वो चेहरे भी हम आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप देखेंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आप देखेंगे। अजीत जी, ये फहरिस्त लंबी होती चली जा रही है और 2024 के चुनाव के बाद जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें हमने देखा है कि बीजेपी की ताकत कैसे बढ़ी है। लेकिन बात आज पश्चिम बंगाल की करने वाली है। शुभेंदु को वो ताकत दी गई है और ये एक बड़ा इंडिकेशन, जब आप कोई उप मुख्यमंत्री नहीं देते हैं, आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि वन मैन आर्मी होने जा रही है। एक ही व्यक्ति रहेगा, वो केंद्र में रहेगा और वो तय करेगा कि पश्चिम बंगाल कैसे आगे बढ़ेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने और उसके शीर्ष नेतृत्व ने कितना बड़ा भरोसा दिखाया शुभेंदु अधिकारी के ऊपर। आप इस बात को ऐसे समझिए कि हमको ध्यान नहीं आ रहा है कि अमित शाह कहीं पर्यवेक्षक बन के गए हों विधायक दल के नेता का चुनाव कराने। तो शुभेंदु अधिकारी चुने जा रहे हैं तो उनके पीछे जो मोरल सपोर्ट होगा, उनके पीछे जो पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, वो टॉप लेवल का होगा। स्वयं अमित शाह ने उनके नाम की घोषणा की, उन्होंने चुनाव कराया। इससे इस पूरे बंगाल के चुनाव और मुख्यमंत्री के चयन के महत्व को समझिए, शुभेंदु अधिकारी के चयन के महत्व को समझिए। दूसरी बात यह है जो अमित शाह ने कल कही कि 100 वर्षों की वैचारिक यात्रा के बाद ये आयाम आया है, ये बहुत बड़ी बात है। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और समूचे हिंदुत्व की राजनीति की जो वैचारिक संघर्ष है, उसकी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। सिर्फ सरकार चलाना नहीं है, प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है कि अगले साल जो नगर निगम के चुनाव होंगे, वहां लोकल बॉडीज के चुनाव अगले ही साल है संभवतः, या उसके अगले साल। छोटी सी बात सर मैं इसमें जोड़ दूं, क्योंकि ये तस्वीरें देख के दर्शक सोच रहे होंगे कहां की तस्वीरें हैं। ये शुभेंदु अधिकारी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। आप जानते हैं कि सुरक्षा भी बढ़ा दी गई और किसी भी वक्त शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकलेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ ग्रहण करेंगे। जी, तो उनके ऊपर सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि बहुत ही एक कुशल ढंग से प्रशासन चलाएं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, घुसपैठियों को निकालें, घुसपैठ रोकें। उसके साथ एक वैचारिक यात्रा को भी आगे बढ़ाना है, उसमें निरंतरता रखनी है, सिर्फ चुनाव नहीं जिताना है। आप बंगाल बाकी देश के बाकी राज्यों से बहुत ही अलग राज्य है, भिन्न राज्य है। बंगाल पुनर्जागरण का राज्य है, रेनासा का स्टेट है। जिस समय पूरा देश पुनरुत्थानवाद की बात करता था, उस समय बंगाल जो है पुनर्जागरण की बात करता था। तभी लोग कहते थे कि बंगाल जो आज सोचता है कल पूरा देश उस पर विचार करता है। ये 18वीं सदी में जब रेनासा की शुरुआत हुई थी तब की है। अमित शाह ने तो सिर्फ 100 वर्षों की बात की जो संघ की वैचारिक यात्रा है, लेकिन उसके पहले हिंदू महासभा की वैचारिक यात्रा रही है वहाँ, उसके पहले वंदे मातरम की वैचारिक यात्रा वहाँ रही है। 18वीं सदी के अंत में वंदे मातरम की रचना हुई थी, सन्यासी विद्रोह हुआ था वहाँ। तो बंग भंग का जो आंदोलन हुआ, बंग भंग जब अंग्रेजों ने 1905 में किया, तो एक वैचारिक लंबी यात्रा है। बंगाल बाकी राज्यों से बहुत ही भिन्न राज्य है। ये जिम्मेदारी है शुभेंदु अधिकारी की। सर, शुभेंदु के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, एक एक करके उनकी चुनौतियों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक चेहरा तो हमें नजर आ रहा है शुभेंदु अधिकारी का। ये भी तय है कि बाकी राज्यों में जो बीजेपी फॉर्मूला देती आई है 2-2 डिप्टी का, वो पश्चिम बंगाल में होने नहीं जा रहा है। यानी कि ऐसे बड़े प्रदेश, ऐसे जटिल प्रदेश में बीजेपी नहीं चाहती कि कई सारे पावर सेंटर हो जाए, एक के हाथ में ही कमान रहे, तो वो शुभेंदु अधिकारी हैं। लेकिन देवेंद्र, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि हमें ये तो पता है मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी शपथ ले रहे हैं, क्या कोई मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा है? क्या आज मंत्री भी शपथ ले सकते हैं? कोई संभावित नाम सामने आ रहे हैं क्या? अभी जस्ट मैंने तुरंत पूछा फिर बीजेपी के किसी बड़े नेता से, और उन्होंने सिर्फ इतना स्माइली लिख के भेजा है कि इट्स सीक्रेट। अब आप अंदाजा लगाइए, किसी राज्य में ऐसा नहीं होता है कि अगर 2 घंटे बाद शपथ ग्रहण समारोह होना हो और अभी तक
लिस्ट एक तो बताई नहीं जा रही है या पता भी नहीं चल रहा है। जैसे नेताओं को फोन जाने शुरू हो जाते हैं ना, तो बहुत आसानी के साथ पता चल जाता है कि हाँ यहाँ से ये मंत्री बन रहे हैं, ये मंत्री बन रहे हैं। बंगाल से भी अभी तक ये नाम सामने नहीं आ रहे हैं कि किन किन लोगों को फोन चला गया है। ये गोपनीयता बहुत विचित्र है। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि अगर अमित शाह क्योंकि वहाँ पे मौजूद है, उससे पहले का अमित शाह के सामने जो लिस्ट रखी गई थी वो जानकारी तो अपने पास है कि कौन कौन से नाम उनको दिए गए थे, लेकिन उनमें से किन नामों को उन्होंने मुहर लगाया इसकी जानकारी नहीं है और वो एकदम गोपनीयता बरती जा रही है। और जब अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर हों तो निश्चित लाजमी सी बात हो जाती है कि इन्फॉर्मेशन तभी आता है जब वो लोग चाहते हैं। हालांकि अजय जी इससे पहले वो हरियाणा भी गए थे केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे, और हरियाणा में भी जब गए तो मोहनलाल यादव उनके साथ मोहन यादव उनके साथ था जब हरियाणा में सीएम का चयन करना था। तो उनके जाने के पीछे मकसद यही रहता है कि जिस नाम का चयन किया जा रहा है उसके पीछे अपना फुल वेट दिखाएं कि ये व्यक्ति हैं जिसको पार्टी के टॉप लीडरशिप ने फैसला किया है इनको मुख्यमंत्री बनाने का। और उस वेट का मतलब ये है कि आगे उनका रोड जो है शासन चलाने का, गवर्नेंस चलाने का, वो एकदम स्मूथ रखा जाए, जो कि इस केस में एकदम से नजर आ रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को फुल बैकिंग दिया जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। और ऐसे में आप तय मानिए कि जो मंत्रियों की सूची आएगी अब से थोड़ी देर के बाद, उनमें से शुभेंदु का से सबसे ज्यादा होगा। मतलब शासन चलाने के लिए जिस तरह का वो समीकरण चाह रहे होंगे उस समीकरण को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई होगी। तो हम फिर शुभेंदु अधिकारी के जो क्लोज हैं, जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, उसी पर बात कर लेते हैं। दत्ता जी, आप तो पश्चिम बंगाल की राजनीति बहुत गहरे तक समझते हैं। वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं, वो कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनके साथ शुभेंदु अधिकारी की केमिस्ट्री बेहतर है? मीनाक्षी जी, आप ऐसा सवाल पूछ लिए जो ऑफिशियली मुझे बताना बहुत ही डिफिकल्ट है। देवेंद्र भाई ने अभी कहा है कि सीक्रेट, मैं इसके साथ एक और चीज जोड़ता हूं, इट इज सीक्रेट, इट इज सेक्रेट ऑल्सो। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा स्पीकर भी कौन है, होम मिनिस्टर बंगाल का कौन होंगे और शुभेंदु जी के कैबिनेट पे कौन कौन होंगे। इतना जरूर कह सकता हूं कि महिलाओं की प्रतिनिधि अच्छे खासे तादाद पे होगी और बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति शायद स्पीकर हो सकते हैं, और बाकी जो अलग अलग प्रांतों से अच्छा रिप्रेजेंटेशन जरूर मिलेगा। क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, बंगाल का ऐतिहासिक दिन है। तो हम लोग जब नवरात्रि का शुरुआत करते हैं महालय का, तो हम लोग जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंभकपर्दिनी शैलसुते करके शुरू करते हैं। तो ये शैलसुते जो है ये ममता दीदी के लिए है। और मेरा तो गुजारिश भी रहेगा ममता दीदी जी से कि आप जाइए ढाकेश्वरी, ढाका बांग्लादेश, और कुछ महीने के लिए जाके वहाँ से पश्चाताप कीजिएगा और प्रायश्चित कीजिएगा, शायद आपको सद्बुद्धि मिल जाए। देखिए, आज तो ममता दीदी को इनविटेशन भी है। अब वो आएंगी या नहीं आएंगी तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। क्योंकि जिस तरीके से तेवर उनके रहे हैं रिजल्ट आने के बाद, वो तेवर बता रहे हैं कि ममता बनर्जी कह रही है कि मैं हार तो मानूंगी नहीं। उन्होंने तो इस्तीफा देने से भी हालांकि इनकार कर दिया था। वो तो ये कह रही है बार बार कि उनकी नैतिक तौर पर जीत हुई है। रांची जी, कैसे आएंगे वो शपथ ग्रहण पे? क्योंकि अभी भी ट्विटर हैंडल से उन्होंने वो हटाया नहीं है, सीएम वेस्ट बंगाल। ममता दीदी तो सारेआम कह रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जाएगी जस्टिस पाने के लिए। मैं तो कहूँगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्यों दीदी, आप बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट जाइए ढाका, और वहाँ पे जाके भी गुहार लगाइएगा जस्टिस के लिए। और जितना भी आप करें और किस तरह का भी नौटंकी आप करें, आपका ये नौटंकी अब और चलने वाला नहीं है। बंगाल के जनता ने आशोल परिवर्तन किया है, और आशोल परिवर्तन में आपका जो नैया है ना वो तरी पार हो गया है। मुर्शिदाबाद के उस साइड पे पद्मा नदी पे जाके बह गया है। सर देखिए, आपने कहा कि मैंने सवाल मुश्किल पूछ लिया। एक अंदाजा लगाना तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये हमारा हक भी है। इसलिए कुछ नाम जो हैं जो लगातार चर्चा में चल रहे हैं, देवेंद्र जिन नामों पर हमने लगातार बात की, अमिताभ जी आपसे भी जिन नामों पर लगातार हमने चर्चा की, उनमें एक नाम था निशित प्रामाणिक का, एक नाम था अग्निमित्रा पॉल का। तो ये तमाम नाम जरा मैं पीसीआर से निवेदन करूंगी जरा हमारे चैनल पर चला दे दर्शकों के लिए। कुछ नाम तो बड़े ऑब्वियस दिखाई देते हैं ना, दिलीप घोष कितने सीनियर हैं, निशित प्रामाणिक का नाम, अग्निमित्रा पॉल का नाम, क्या ये नाम कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? देखिए, क्योंकि इतनी प्रचंड जीत है और बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, और चुनाव जो है भाजपा ने एक कंबाइंड लीडरशिप मॉडल पे लड़ा है।
नॉर्थ में कोई और लीडर, यानी जैसे ये 3 लीडर्स के नाम आप जो कह रहे हैं, इसके अलावा भी समीक भट्टाचार्य और सुकांता मजूमदार, ये 5 लीडर्स जो हैं टॉप लीडर्स, इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग सोशो इकोनॉमिक क्लास को साधने की कोशिश करी है। जिस तरह से वोटिंग पैटर्न और समर्थन मिला है, ममता बनर्जी का जो सबसे स्ट्रांगेस्ट पिलर था वो महिला वोट था। अब महिला वोट इस बार अगर वोट वाइब का ट्रैकर सर्वे देखेंगे तो उसमें बीजेपी को ज़्यादा मिला है ममता बनर्जी के कंपैरिजन में। तो यानी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अच्छी खासी संख्या में होगा जैसा सर कह रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइए, अगर जातिगत बात भी करें तो SC ST का समर्थन हिस्टोरिकली बीजेपी को मिलता रहा है, मटुआ समाज का, तो मटुआ समाज से भी एक रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता है। एक नाम मैंने आपको कल बताया था, शायद असीम सरकार उनका नाम है, शोभा ठाकुर भी हो सकती हैं। और ST समाज जो जंगल महल क्षेत्र है वहाँ भी लगभग आपने दिखाया था कि 16 में से 16 ST सीटें बीजेपी जीत करके आई है, तो वहाँ से भी रिप्रेजेंटेशन होगा। OBC समाज से खुद दिलीप घोष जी आते हैं। तो ये सब मतलब सारे समाजों का एक जो बुके है वो हमको देखने को मिलेगा इसमें। सीक्रेट ये सेक्रेट देवेंद्र, लेकिन फिर भी जो नाम है उनमें से प्रोमिनेंट नेम ऐसे कौन से हैं जिन पर जो बीजेपी के नेता भी हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ ये नाम तो महत्वपूर्ण है? ये जो सीक्रेट वर्ड है ना, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि एक बीजेपी के नेता जो कि बहुत आसानी के साथ सूची दे सकते हैं, उनका ये वर्ड है। उन्होंने ये लिखा, जब मैंने बार बार उन पर दबाव बनाना शुरू किया कि आप दे दें, तो उस पर इस बात वो कह रहा था। और ये थोड़ी हैरानी वाली बात है। इसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम तक फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, और कल देर रात तक बैठक चली थी, और शायद उसके बाद कुछ नामों को लेकर क्लैरिटी ना हो। तो बड़े लेवल से नाम आपके पास तभी आता है जब 100% कंफर्मेशन हो, और वो हमारे लिए भी ठीक रहता है, क्योंकि वहाँ से बड़ी जगह से अगर सूचनाएं आए तो सीधे सीधे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग साझा कर लेते हैं कि उसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं होता है। नीचे के अगर सोर्स से कुछ नेताओं के अगर इन्फॉर्मेशन हो तो वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो क्योंकि वो अभी झोल बाकी है, लेकिन बड़े नाम के हिसाब से देखें तो जैसे स्वप्न दास गुप्ता, अशोक लहरी, दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, इस तरह के नाम को लेकर मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मंत्रिमंडल है। और ऐसा नहीं होगा कि फुल स्ट्रेंथ 44 का हो सकता है और 44 का होगा अधिकतम, लेकिन आज संख्या अगर हो सकता है कि 30 से 35 के बीच में कुछ रखा जाए, तो उस कंडीशन में इतना बड़ा स्पेस है कि जो बड़े नाम हैं, क्योंकि आपको परफॉर्म भी करना होगा ऑप्टिक्स के अलावा, बड़े मंत्रालय के लिहाज से जो मंत्रालय ठीक तरीके से चला सके उनके लिए एक्सपीरियंस स्टैंड होंगे, बड़े नाम होंगे, और कुछ ऑप्टिक्स के लिहाज से, मैसेजिंग के लिहाज से भी नामों को शामिल किया जाएगा। तो एक बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि 207 के विधायकों में से वो चुनना वो एक आसान काम नहीं होता, लेकिन बहुत सारे विधायक ऐसे हैं कि अधिकांश तो ऐसे ही हैं कि बहुत नए नवेले आए हुए हैं पॉलिटिक्स के हिसाब से, उस लिहाज से कोई बहुत वर्क सिचुएशन नहीं है कि उनको छोड़ें, उनको रखें। वो अपने हिसाब से ज़्यादा बेहतर तरीके से गृह मंत्री अमित शाह बाकी नेताओं के साथ बैठकर कर चुके होंगे। बस हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि अब ठीक मतलब अब तो 2 घंटे भी नहीं रह गया, तब भी नाम का नहीं आना, वो थोड़ी सी हैरानी वाली बात है। 1.5 घंटे का समय अब बाकी है। 1.5 घंटे बाद हम जितनी भी चर्चाएं कर रहे हैं उस पर विराम लग जाएगा, और मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, मंत्रिमंडल के चेहरे कौन कौन होंगे, ये आपके सामने आ जाएंगे।